सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों की आस्था और भक्ति का अद्भुत और भाव कर देने वाला नजारा देखने को मिला। अल सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों की ओर उमड़ पड़े और मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। हर कोई भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उत्साहित और श्रद्धा से भरपूर दिखाई दिया। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, बोल बम के जयकारे और भक्तों की भक्ति भावना ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आस्था का माहौल देखते ही बनता था, मानो हर कोई शिवमय हो गया हो। सुबह यहाँ 4 बजे से भीड़ लगा हुआ है। अभी बहुत से लोग आते हैं, 3 बजे 4 बजे तक भीड़ चलता है। और ये बाबा परमहंस जी का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। और यहाँ और सब लोग को मेरा शुभकामना है। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा कामेश्वर धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। एक पुजारी ने कहा, इस जगह को बाबा कामेश्वर धाम कहते हैं। इसमें अपार दिव्य शक्ति समाई है। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उन्होंने कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी की है। बाबा कामेश्वर धाम इनका नाम है। इनमें महत्वपूर्ण शक्ति है। जो सच्चा दिल से मांगा, इन बाबा सबको पूरा किए हैं और बहुत के मनोकामना पूर्ण किए हैं। आज श्रद्धालु सब दिन 12 मास आते जाते रहते हैं। और वहाँ एक हिडिम्बा रावण की बहन है, पूजा करती थी। वो भी उसका भी यहाँ खो बना हुआ है, आगे जा करके है। इसलिए बाबा में अपार शक्ति है और जो सच्चा दिल से माने हैं उनको सबको मनोकामना पूरी की है। सावन महीने का बहुत महत्व है। शंकर भगवान का दिन है। लोग जल अर्पण करते हैं अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, भगवान से मन्नत मांगते हैं संसार की सुख समृद्धि के लिए, सब लोगों का भला हो दुनिया में, हर कोई सुख शांति से रहे, बस भगवान से ही प्रार्थना है। हम लोग गिरिंडा से पूरा के गिरिंडा पहाड़ पर बाबा कामेश्वर नाथ के मंदिर में आए हैं। बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है ये महाभारत काल का मंदिर है ये। जब से यहाँ से पूरा के पहाड़ का विकास हुआ है तब से पर्यटक यहाँ काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी चहल पहल रहती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ का बहुत महत्व है बाबा कामेश्वर नाथ का। यहाँ सारे यहाँ पूजा करने से बहुत शांति मिलती है और जो मांग किया जाता है इनके समझ वो पूरा होता है। बहुत सारे यहाँ दूर लखीसराय, जमुई, नालंदा, ये लोकल जितने भी हैं वो प्रत्येक सोमवारी को आते हैं और ऐसे प्रत्येक दिन सभी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तीसरा सोमवारी है, आप लोग देख रहे हैं कि जनसैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ दर्शन करने के लिए। बाबा भोलेनाथ कामेश्वर नाथ सारा यहाँ सभी लोग सारा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, जयकारा है यहाँ चल रहा है। पूरा मंदिर प्रांगण में जाइए, बहुत हजारों हजार की संख्या में। मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक के इंद्रगढ़ माजरा गांव में प्राथमिक स्कूल मर्जर के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गांव के स्कूल में 39 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें 3 शिक्षक पढ़ाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल को 3 किलोमीटर दूर दूसरी ग्राम पंचायत में मर्ज करना गलत है। जंगल के रास्ते से बच्चों का आना जाना असुरक्षित है, जहां आवारा कुत्तों का खतरा भी है। गांव में कोई दूसरा स्कूल नहीं है और मर्जर से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि स्कूल को यथावत रखा जाए या किसी नजदीकी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया जाए। इसलिए आए हैं, हमारे स्कूल में सरकार द्वारा मर्ज कर दिए गए हैं, जो कि गलत है। हम लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हमारी ग्राम पंचायत बाढ़ है, उसका मजरा इंद्रगढ़ है। अब इंद्रगढ़ में और बाढ़ में दूरी समथिंग 2.5-3 किलोमीटर है, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी होगी। सरकार का आदेश आया हुआ इसमें कि बच्चों की जनसंख्या बढ़ाओ, लेकिन जनसंख्या हम बढ़ावें कहाँ से, क्योंकि हमारे गांव में ऑलरेडी पहले जनसंख्या बहुत कम है। हमारे स्कूल में 38 बच्चे हैं जी फिलहाल। एक मास्टर है, एक BLO, एक शिक्षा मित्र हैं। हम ये चाहते हैं हमारा स्कूल जुगा तो रह जी वहाँ। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर टीवी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरनगर में सपा जिला उपाध्यक्ष शमशेर मलिक ने SSP कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें साजिद रशीदी के खिलाफ IPC की धारा 294, 504,
505, 509 और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मलिक ने कहा कि यह टिप्पणी न केवल डिम्पल यादव बल्कि पूरे लोकतंत्र और महिलाओं की गरिमा का अपमान है। वायरल वीडियो ने सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष पैदा किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो सड़कों पर विरोध होगा। पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मुजफ्फरनगर में सियासी माहौल को गरमा दिया है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी। आज हम लोग एक तहरीर लेकर फर्जी मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग लेकर के एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं। इस मौलाना ने टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो हम आपके इस मंच पर बोल भी नहीं सकते हैं। तो हमारी पहली मांग तो यह है कि साजिद रशीदी अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांगे और हम पुलिस कप्तान से ये मांग करने आए हैं कि हमारी तहरीर पर मुकदमा दर्ज होकर के इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इसने इस्तेमाल किया है ये एक मौलाना की भाषा नहीं हो सकती। हमें इसकी डिग्री पर भी शक है, इसकी डिग्री की जांच हो और पता लगे ये मौलाना है या नहीं। महिलाओं पर पूरे प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है। अभी हमारी कैराना की सांसद इकरा हसन जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, एक अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। फिर उसके बाद एक किसी कथित करनी सेना के पदाधिकारी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर पांचाल मार्केट आनंदपुरी पेट्रोल पंप के पास विश्वकर्मा समाज ने अवैध निर्माण और धमकी के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि प्रशांत जैन पुत्र शिवपाल जैन ने उनकी दुकान और कारखाने के रास्ते में अवैध रैंप और दीवार का निर्माण किया। जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशांत जैन ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी। विश्वकर्मा समाज ने एसएसपी से इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह घटना इलाके में तनाव का कारण बन रही है और समाज में प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। एसएसपी कार्यालय ने इस मामले में जांच और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक हमारी मार्केट है पांचाल मार्केट रोड की रोड पे, वहाँ हमारे भाई का प्लॉट है शेरपाल पांचाल का, तो उनके साथ विवाद है। एक सड़क के बीच में एक दीवार कर दी और अतिक्रमण करके काफी बड़ा उसने कई लोगों के रास्ते रोक दिए। तो ये विषय है और हमारा ऐसा कोई विषय नहीं। हम तो भाई पार्टी के हिसाब से, समाज के हिसाब से न्याय की बात करते हैं। हम किसी को लड़ाने की बात नहीं करते। हमने जैन साहब को समझाया घर जाके, भाई इस विवाद में आप ना पड़ो, आप 15 साल से यहाँ रह रहे और हमारी तरफ से कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन हम लोगों को उन्होंने अपशब्द कहे, भूमाफिया कहा, तो उसकी वजह से आज पूरा समाज इकट्ठा होकर कप्तान साहब के पास आए, डीएम साहब के पास आए कि भाई ये हमारी जाँच करा लो, हम कितने बड़े भूमाफिया अपराधी हैं। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर हिंदू युवा वाहिनी ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहुजा ने कहा कि धनान्तरण की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह समस्या न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती बन रही है। हिंदू युवा वाहिनी ने केंद्र सरकार से धनान्तरण पर सख्त कानून बनाने की मांग की है ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। प्रहलाद पाहुजा ने ज्ञापन में अनुरोध किया कि सरकार इस मुद्दे पर तत्काल विचार करे और कठोर कदम उठाए। देखिए, आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जनाब डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। धर्मांतरण को लेकर हमारे क्षेत्र में एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और ये समस्याएं हमारे क्षेत्र की नहीं है, पूरे संपूर्ण भारत की चुनौतीपूर्ण बन चुकी है, जिसके संबंध में आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है ताकि धर्मांतरण पर सख्त कानून बन सके और किसी की भी लड़की हो, किसी की बहन हो, बेटी हो, उसके साथ इस तरीके की घटना ना हो सके, जिस तरीके से घटना जो है रोज वायरल आपको देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के किशनपुर माजरा गांव में सोमवार को भारी बारिश में ग्रामीणों ने जर्जर रास्ते के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला पंचायत सदस्य अमरकांत उर्फ चीकू ने चेतावनी दी कि अगर 4 दिन में रास्ता नहीं बना तो वे यही आत्मदाह करेंगे। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारी तुरंत गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। अमरकांत ने बताया कि शमशान और स्कूल जाने वाला रास्ता लंबे समय से बदहाल है, जिससे अंतिम यात्रा और बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी होती है। नेताओं और मंत्रियों से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने मांग की कि रास्ता जल्द बने, वरना
वे उग्र आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरनगर में कोरी समाज ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। समाज का आरोप है कि प्रशासन और तहसीलदार बिना ठोस कारण के प्रमाण पत्र रोक रहे हैं। पहले पिता और दादा के एससी प्रमाण पत्र, टीसी और परिवार रजिस्टर जैसे साक्ष्य होने के बावजूद कई पीढ़ी को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। कोरी समाज का कहना है कि प्रशासन केवल जाति नजदीक न होने का बहाना बनाकर आवेदन खारिज कर रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। वे सरकारी नौकरियों और योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। समाज ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि जब तक एससी प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे उनका धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। कलेक्टर ऑफिस पे धरना देने का मतलब हमारा ये है, डीएम साहब के द्वारा, एडीएम के द्वारा, सरकार के द्वारा तहसील स्तर पे एक आदेश जो है बराबर हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रमाण पत्र बने हुए हैं। अब भी तुरंत अभी 4 तारीख को इन्होंने आदेश कराया कोरी जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाए, लेकिन तहसील स्तर पर हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे। इनके आदेश का ही पालन कराने के लिए हमारी सिर्फ मांग ये है कि अपने आदेश का पालन करावे और पूर्व की तरह जो है कोरी जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाए। मुजफ्फरनगर के पिन्ना गांव में 5 करोड़ रुपए की लागत से 10 एम्पियर का बिजली घर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। ग्राम प्रधान पिन्ना ने इसके लिए 1 बीघा जमीन दी। इस बिजली घर से पिन्ना, खंजापुर, रुकनपुर, चरथावल और बघरा गांव के साथ साथ शिव चौक और भगत सिंह रोड क्षेत्र को निर्बाध बिजली मिलेगी। कपिल देव ने बताया कि रामलीला, टिल्ला, हनुमान चौक, आबकारी, कृष्णापुरी और प्रेमपुरी जैसे ओवरलोडेड क्षेत्रों में ट्रिपिंग की समस्या खत्म होगी। यह प्रोजेक्ट 3 महीने में शुरू हो जाएगा। कपिल देव ने सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का आभार जताया। साथ ही ए.के. शर्मा के वायरल ऑडियो पर सफाई देते हुए कहा कि गलत व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि विभाग की बदनामी न हो। इस समय हम मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के निकट के गांव पीना में हैं, जहां पर लगभग 1 बीघा जमीन के अंदर 10 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाए जाएंगे। एक छोटा बिजली घर बनेगा और जिसके कारण से जितना भी हमारा नगरीय क्षेत्र है और डिवीजन 3 है, जिसमें रामलीला, टीला, हनुमान चौक, आबकारी, कृष्णापुरी, खालापार, प्रेमपुरी, चुंगी नंबर 2, ये वाला क्षेत्र है, ये भी ओवरलोडेड है। और इसमें लगातार आप देखते हैं कि 24 घंटे सप्लाई आने के बावजूद भी लगातार यहाँ पर टिप रहती है, समस्याएं रहती हैं। उस क्षेत्र का समाधान हो सकेगा, उसका लोड कट करके इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके आसपास के गांव पीना है, खांजापुर है, दुकानपुर है और चरथावल, बघरा, ये क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगा। यानी बिजली यहाँ की व्यवस्था भी ठीक हो पाएगी और इस क्षेत्र की व्यवस्था भी ठीक होगी। कब तक शुरू? लगभग 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने ये प्रोजेक्ट हमारे निवेदन पर स्वीकृत करने का काम किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे शहरी के जो डिवीजन 3 है उसके लिए, विशेष रूप से जो शिव मूर्ति इधर का क्षेत्र है उसकी बिजली की व्यवस्था ये ठीक हो पाई। और अधिक पहले से भी हमने बिजली का ट्रांसफर करके मिमनारा रोड से नरा पे करने का काम किया था, उसमें कुछ व्यवस्था सुधरी है। जो बिजली की लगातार टिपिंग भी होती है, बिजली बहुत छोटी वोल्टेज की आती थी, उसकी व्यवस्था ठीक हुई है और बिजली में सुधार हो। चूंकि लगातार बिजली की समस्या चल रही है, उसका समाधान करने के लिए काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश और दक्षिण को जोड़ने के लिए रेलवे कई ट्रेनों का संचालन करता है। अब लोगों को दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने के लिए रेलवे ने विशेष पहल की है, जिसके तहत वो यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सैर कराएगा। भारत गौरव यात्रा नाम की ये ट्रेन सोमवार को पठानकोट से रवाना हुई। ये ट्रेन यात्रियों को रामेश्वरम, मुद्रे, कन्याकुमारी, मार्कापुरम और तिरुपति जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। और ये भारत गौरव ये अपने ट्रेन है, ये स्पेशल टूरिस्ट और ये धार्मिक स्थान, ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करेगी। 13 दिन का ट्रिप है, तो पठानकोट से जाएगी और माना मदुराई साउदर्न इंडिया में वहाँ तक जाएगी। रास्ते में जो धार्मिक स्थानों के मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी कराकर वो 9 तारीख को वापस फिर पठानकोट पहुँचेंगे। इसमें यात्रियों के लिए खाने पीने की सुविधा है, सात्विक भोजन है और हर कोच में एक सिक्योरिटी गार्ड है इनकी सुरक्षा के लिए। हर कोच में एक सफाई कर्मचारी है जो कि टाइम टू टाइम सफाई होती रहेगी कोचों में। और हर कोच में एक टूर स्पॉट गाइड है जो कि इनको बाहर घुमाने फिराने के लिए लेकर के जाएंगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮਲਕਾ ਅਰਜਨ ਮਦੁਰਈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿائش ਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ।